हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे पर्सनल वर्क के बारे में। पर्सनल वर्क के बारे में जिससे कि जो है कि पहले हम बात कर चुके हैं। जो 4 प्रकार के वर्क होते हैं उनमें रेस्ट के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर ये बात हम इस संदर्भ में कर रहे हैं क्योंकि ज़रूरी है कार्यों को अलग अलग करना। ये जो 4 प्रकार के कार्य हैं, पर्सनल वर्क, रेस्ट, पर्सनल वर्क, फैमिली वर्क और प्रोफेशनल वर्क, ये जो 4 प्रकार के कार्य हैं, इनको अलग अलग करना, अलग अलग करना एक बात, ठीक है। तो उसी संदर्भ में हम बात करने जा रहे हैं पर्सनल वर्क। पर्सनल वर्क को डिफाइंड करना कि आखिरकार पर्सनल वर्क है क्या है, पर्सनल वर्क में क्या क्या आता है, पर्सनल वर्क में क्या क्या आता है, क्या क्या आ सकता है, पर्सनल वर्क में क्या क्या आता है, क्या क्या आ सकता है। अब कहने का अर्थ ये कि पर्सनल वर्क में इसको भी 3 श्रेणी में रख लेते हैं। पहला आता है कंपल्सरी वर्क, दूसरा आता है कंफर्टेबल वर्क, तीसरा आता है लग्जरी वर्क। तीसरा आता है लग्जरी वर्क, अर्थात यह एक तरफ पॉजिटिव मोमेंट होता है, दूसरी तरफ नेगेटिव मोमेंट होता है। एक तरफ पॉजिटिव मोमेंट होता है, दूसरी तरफ नेगेटिव मोमेंट होता है। अब इसमें जो कंपल्सरी वर्क है पर्सनल वर्क में, जैसे कि मान लिया मतलब पर्सनल वर्क की स्टार्टिंग ही मान लिया सुबह उठना, फिर लेटिन जाना, नहाना धोना, ये एक कंपल्सरी वर्क है। इसको आप कंपल्सरी माने, और हालांकि कुछ लोग इसको भी कंपल्सरी नहीं मानते, ठीक है, अलग बात। कहने का अर्थ ये कंपल्सरी वर्क है। कंपल्सरी वर्क हैं नित्य कर्म करना, जिसमें लेटिन जाना, नहाना धोना, कुल्ला मंजन करना, ये है कंपल्सरी वर्क। तथा आरामदायक वर्क, या मतलब इसमें और कंपल्सरी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो नाश्ता व भोजन करना, यह भी कंपल्सरी वर्क में आता है। यह भी कंपल्सरी वर्क में आता है। यह एक कंफर्टेबल भी हो सकता है, कंफर्टेबल पोजीशन में भी हो सकता है, और यह लग्जरी पोजीशन में भी हो सकता है। लग्जरी पोजीशन में भी हो सकता है, जिसके अपने अपने इफ़ेक्ट होते हैं, या अपने अपने साधनों व संसाधनों की संपन्नता पर भी किसी हद तक निर्भर करता है, अलग बातें। तथा ये तो एक अनिवार्य वर्क में आते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि कंफर्टेबल वर्क, यानी कि अनिवार्य वर्कों की भी 3 कैटेगरियाँ, एक मिनिमम कह लीजिएगा, दूसरी चीज़ कंफर्टेबल कह लीजिएगा, तीसरी चीज़ लग्जरी कह लीजिएगा। तथा दूसरा जो कंफर्टेबल वर्क में ये कह लीजिएगा जो हेल्थ के प्रति जो आप अतिरिक्त क्रियाएं करते हैं, हेल्थ को ले करके, चाहे मेंटल हेल्थ को ले करके, अर्थात कुछ स्टडी करना, या जो है कि मान लिया कुछ एक्सरसाइज वगैरह करना, जो है कि यदि आपका आदर्श वर्क ऐसा है जिसमें आपको शारीरिक परिश्रम नहीं करना पड़ता, तो एक्सरसाइज वगैरह बहुत ज़रूरी है। या कोई सिटिंग वर्क है जो है, तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज एक तरफ तो ये आती है कि जो फूड के द्वारा एनर्जी जाती है, उस एनर्जी को ये क्या नाम डिस्ट्रॉय कह लीजिएगा, या उसको यूज़ करती है। अन्यथा ये है एनर्जी आपके शरीर में स्टोर हो करके आपके शरीर को, बॉडी को भारी बनाती है आदि। तो इसलिए एक्सरसाइज वगैरह ज़रूरी है। तथा शरीर को एक्टिव रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जहाँ एक तरफ फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरी है, वहीं मेंटल एक्सरसाइज के लिए स्टडी करना या उपयोगी ऑडियो वीडियो सुनना, यह एक
कंफर्टेबल चीज़ है। यह एक इससे मतलब इस प्रकार की एक्टिविटी करने से आपकी पूरी लाइफ एक कंफर्टेबल क्रिएट करती है। तथा इसी क्रम में एग्रेसिव होना और अधिक प्रैक्टिस करना और अधिक मतलब विकास को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के, रिसर्च को लेकर के जो है कि एग्रेसिव पॉलिसी के अंतर्गत एग्रेसिव तैयारी करना, प्रोग्रेसिव तैयारी करना, यदि कोई प्रॉब्लम या शॉर्टेज है तो उसके लिए डिफेंसिव तैयारी करना, ये सब चीज़ें जो कि आपको और मतलब आपकी लाइफ को या आपके अदर सेक्टर्स को और अधिक सुविधापूर्ण बनाते हैं। तो इसको हम लग्जरी लेवल पर कह सकते हैं कि यह एक जो मतलब पर्सनल वर्क है उसको लग्जरी लेवल पर करना, उसको लग्जरी लेवल पर करना, यह एक पॉजिटिव रूट है, पॉजिटिव रूट है। दूसरी तरफ आता है नेगेटिव रूट। नेगेटिव रूट का अर्थ ये बनता है कि जिससे कि मान लिया जो इसके अनिवार्य वर्ग, अनिवार्य कार्य, नित्य कर्म वगैरह करना, ये भी अव्यवस्थित होना, खान पान वह भी अव्यवस्थित होना, स्टडी या एक्सरसाइज का अभाव, स्टडी व एक्सरसाइज का अभाव निर्माण की बजाय विध्वंस, विवाद, तनाव, उलझना, अटकना, फंसाना, इन सब चीज़ों को लेकर के चिंतन, मनन, अध्ययन, कल्पना करना और एक्टिविटी करना, ये सब चीज़ें पर्सनल वर्क में, अर्थात पर्सनल वर्क में ये कितना अधिक नकारात्मक चर्चा, नकारात्मक रूप से टाइम पास करना या ऐसे कार्यों को पर्सनल वर्क में शामिल कर लेना जिसका कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि जो लॉस करते हैं, तो यह पर्सनल वर्क का निगेटिव मोमेंट है, नकारात्मक दिशा है या नकारात्मक गति है। नकारात्मक गति है जिसके बैड इफेक्ट अदर्स कार्यों पर पड़ते हैं, कार्यों पर पड़ते हैं। इसलिए सवाल ये भी उठता है कि क्या आपका दायरा, आपका लेवल, क्या आपका लेवल किस मोमेंट में, अर्थात पॉजिटिव में है या फिर नेगेटिव में, इसलिए यदि नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव में करना है, या पॉजिटिव में है तो उसको कंपैरेटिव में करना है, कंपैरेटिव में है तो उसको सुपरलेटिव में करना है, आदि। इसलिए यहाँ पर पर्सनल वर्क को थोड़ा सा डिटेल देने का प्रयास किया गया है। नमस्कार, धन्यवाद।